गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज मैंने सुबह घर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया। आज मैं जा रही हूँ शॉप पे। तो सुबह टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का। अभी टाइम हो रहा है 12:30 का। तो 12 तो मेरे रोज़ ही बच जाते हैं, आपको पता है। तो मैंने कहा चलो चलते चलते ही थोड़ा सा अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। आज ठंड ना उतनी नहीं लगती, थोड़ी कम ठंड है। आज धूप अच्छी निकला है ना सुबह सुबह। वैसे भी मौसम चेंज तो हो ही गया। अब सुबह शाम को ठंड है, दोपहर को तो गर्मी ही है अभी भी। सुबह ठंड भी बड़ी लेट आई है। एक बारिश होगी तो फिर ज़्यादा ठंड हो जाएगी मे भी। तो चलो मिलती हूँ आपको मैं शॉप पे जाके सीधे। इस देखो सारी मार्केट खुल चुकी है। लोग सुबह सुबह शॉप खोल लेते हैं 9 साढ़े 9 बजे। और मेरा डेली का है 12 घर पे ही बच जाते हैं। पर क्या करूँ, ये लोग जेंट्स है, मैं लेडीज़ हूँ। लेडी को तो बेचारी को सारा काम घर का करके फिर ही शॉप पे जाना पड़ता है ना। पहले सारा काम घर का करती हूँ, उसके बाद फिर शॉप पे जाती हूँ। तो बस इसी चक्कर में लेट हो जाती हूँ। घर के काम करते करते ना 12 कब बज जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता यार सच में। सुबह उठी भी मैं लेट, 9:30 बजे उठी। उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो पहले तो मैं 1 घंटा 1.5 घंटा चाय पीने में ही वेस्ट करती हूँ। आस्ता आस्ता 2-3 बार चाय पीती हूँ। उसके बाद जब थोड़ी सी मेरी आँखें खुलती है फिर बाकी का काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस इसी चक्कर में मेरे 12 डेली बच जाते हैं। वैसे क्लाइंट भी आजकल लेट ही आते हैं। वो कौन से सुबह सुबह आते हैं, सबको लेट ही है। सुबह सुबह कौन आ रहा है ना। सब क्लाइंट लेट ही आते हैं शॉप पे। तो बस सर्दियों में ये है कि क्लाइंट भी लेट आते हैं और आपकी बहन भी आराम से जाती है शॉप पे। बस और 10 मिनट में मेरी शॉप आने वाली है। मैं बैठूँगी फिर शॉप पे आराम से। शुक्र आज यहाँ में जाम नहीं लगा हुआ है, नहीं तो गुड़ा मोड़ में हमेशा जाम लगा होता है हर बार। आज थोड़ा आराम से गाड़ी निकल गई है। मैंने चाबी सब हस्बैंड मेरे को खोल के देंगे शॉप, क्योंकि खुद से मेरे से खुलती नहीं है। शटर बहुत हैवी है, इसलिए चलते हैं अंदर। शॉप के हस्बैंड ने खोल के दे दिया मुझे शटर, मेरे से ऊपर ही नहीं होता भाई। देखो अंदर कितना अंधेरा है। तो गाइस अभी तो अंदर अंधेरा है। सबसे पहले इसको उतारेंगे और करेंगे सबसे पहले क्या काम, लाइट ऑन करेंगे। कर्टन करेंगे साइड पे, थोड़ी सी रोशनी है बाहर से। अब देखते हैं लाइट भी है इस एरिया में कि नहीं। आजकल लाइट भी बड़ी जा रही है, थैंक गॉड है लाइट इस एरिया में। आजकल लाइट भी बड़ी जा रही है क्योंकि शक्तिनगर में ना काम लगा हुआ है, रूल पुटे हुए हैं। हमारे एरिया में तो फिर भी आ रही है लाइट, शक्तिनगर में तो कितने दिनों से लाइट कम आ रही है क्योंकि वहाँ पर वो रोडों का काम चल रहा है ना यार। ये रोडों का काम भी ना, मैं जाती हूँ ना डेली, हर महीने में पता नहीं 3-4 बार तो रोड पुट देते हैं। अभी फिर से पुटे हुए हैं। तो तभी मैंने कल भी मैं पैदल गई थी क्योंकि बेटी बेचारी स्कूटी लेके आती है ना यार। तो स्कूटी का इतना जाम लगा होता है ना वहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब उसका 2 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू मत ही आया कर, जब तक ये काम चल रहा है तो मैं खुद ही आ जाया करूँगी पैदल। ऐसे भी मैं पैदल ना चलती नहीं हूँ। वॉक करने भी मैं कोई 1.5 महीने से गई नहीं हूँ क्योंकि थोड़े बिज़ी हैं। अब कल से फिर से बिज़ी हो जाएंगे, कल से फिर पूरा महीना ना बिज़ी हैं। तो आ जाइए मैं शॉप पे। आज है थर्सडे को भी ना इतना काम नहीं होता। अब क्लाइंट को बेचारों को कहाँ पता होगा कि मैं कल से फिर से नहीं आऊँगी शॉप पे, क्योंकि वो काम ज़्यादा ज़रूरी है यार, है ना। जिस साइड इंसान को प्रॉफिट होता है उसी साइड जाता है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसलिए फिर मुझे शॉप बीच में बंद करनी पड़ती है। तो शॉप पे भी मैं आती हूँ जब क्लाइंट कोई फ़ोन करके मुझे बोलता है तो मैं टाइम दे देती हूँ। जिसको भी कभी आना हो मुझे फ़ोन कर लेना, पूछ लेना मैं कब आऊँगी। थ्रेडिंग वगैरह जो भी करवाना हो तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को टाइम दे दूँगी। तो आप फिर आ जाया करना जब भी जो भी काम करवाना हो, ठीक है। तो थोड़े दिन आपकी बहन बहुत बिजी है। तो गाइस अभी शॉप पे ना पड़ा हुआ है बहुत सारा खलारा। तो मैं क्या करती हूँ ना, फटोफट से ना सफाई वगैरह कर लेती हूँ। जो काम बड़ा जरूरी है, पहले तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ शीशे साफ़ जो हुए पड़े हैं गंदे। अरे यार कुछ एक तो न्यूज़पेपर भी ख़त्म हो गया। बच्चों ने ना इसको मरोड़ के, जो भी बच्चा आता है ना मेरी शॉप पे इसको मरोड़ता है सबसे पहले। तो ये बेचारा चल नहीं रहा है, पता नहीं मैं ये कितने ले चुकी हूँ, पर बच्चा कोई छोड़ता ही नहीं है। इससे शीशे ना आराम से साफ़ हो जाते हैं। अब शीशे में अब मग्गे से पानी फेंकना पड़ेगा मुझे शीशों के ऊपर, और फिर करनी पड़ेगी शीशों की सफाई। तो थोड़ा सा ले लेते हैं हम पानी, छटकते हैं यार को इसके साथ ना, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर के साथ ना सफाई बड़ी अच्छी होती है मिरर की। तो ये साफ़ हो जाते हैं ना, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। इसी के साथ करती हूँ हमेशा। इनको साफ़ करके झाड़ू मारूंगी, झाड़ू मार के ना आराम से। तो फिर पूजा वगैरह करूँगी, हाथ वाथ धो के। फिर आपकी बहन बैठ जाएगी फ्री होके। कल बहन के साथ गप्पे मार ली थी मैं, तो उसके साथ बेचारी को मैंने 3 बार फ़ोन काटा, गप्पे मारने का टाइम नहीं मिला। कल मैं पूरा दिन बिजी थी। मेरे क्लाइंट भी बेचारे वेट कर रहे होते हैं दीदी कब आए शॉप पे।
तो फिर मैंने कल उनको ना बुलाया, सबको जो वेटिंग पे थे, कि वो ना कुछ क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो कहीं से थ्रेडिंग करवाते ही नहीं है, उनको मेरी ही आदत लगी हुई है, तो वो नहीं करवाते भाई, चाहे उनको 15 दिन 20 दिन वेट भी क्यों ना करना पड़े। तो फिर मैंने उनको बुलाया, उनका काम किया सबका कल। कहते दीदी एक तो आजकल आप मिलते नहीं हो, कुछ एक दो ने बोला कि हमने सोचा कि आप ना शॉप बंद कर बैठे हो, तो सारे सुन लो कान खोल के, ये आपकी बहन ना 26 साल से इसी रोड पे है और शॉप बंद करने वाली नहीं है। तो जब भी कभी करूँगी लाइफ में तो आपको बता दूँगी। हाँ बस भगवान ऊपर ना बुला ले इतनी दुआ करना, लेकिन दुआ भी क्या करोगे, जब जाना ऊपर तो जाना ही है ना। तब आपकी बहन शॉप बंद करेगी, ऐसी आपकी बहन शॉप नहीं बंद करेगी, यहीं पे रहेगी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ना इसी बूढ़ा मोड़ में ही गुजार दी है, क्योंकि मेरे को पूरे 26 साल हो गए इसी एरिया में शॉप करते हुए। तो इसी एरिया में बस, यहाँ कभी नीचे, पहले नीचे थी, फिर यहाँ पे ऊपर आ गई। तो मतलब कि मेरा ये एरिया छोड़ के जाने का ना कहीं मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप टेंशन मत लिया करो, बस थोड़ी सी बिजी होती हूँ मैं बेटी के साथ, क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, तो बुकिंगें होती है तो फिर जाते हैं हम लोग दोनों काम करते हैं। मेकअप आजकल बेटी ही करती है, मैंने उसको ही दे दिया आजकल मेकअप, तभी तो मैंने उसको सिखाया था कि भाई अब माँ की भी हड्डियाँ बुढ़ी हो गई हैं, और साथ में आजकल नए नए न्यू ट्रेंड के मेकअप होते हैं, सब नया नया आया है ना। तो हेयर स्टाइल तो वैसे ही रहते हैं, तो माँ बेटी जब मिल के काम करते हैं तो सब अच्छा ही होता है ना। तो लोग भी हमें ना बड़ा पसंद करते हैं जब हम दोनों माँ बेटी ज़्यादा काम करते हैं ना। तो फिर जब वहाँ पे क्लाइंट बोलते हैं ना, अच्छा वो आप दोनों माँ बेटी हो, तो यार इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतना प्यार देते हैं ना, आपको मैं क्या बताऊँ। मतलब वो ना उनके चेहरे पर ना अलग ही खुशी हो जाती है कि दोनों माँ बेटी मिल के कर रहे हैं काम, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वो जब बोलते हैं ना मुँह पे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं हंसती हूँ। बेटी कहती है मम्मा आप कितनी खुश हो जाते हो, मैंने बोला हाँ मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसे बोलता है। पहले अंदर वाली साइड से कर लेती हूँ मैं साफ़, और फिर बाहर जाऊँगी, फिर बाहर से भी कर लूँगी साफ़। बड़े दिन से ना, जब से मतलब कि करवा चौथ हुई है ना, तो मेरे कटन भी बहुत गंदे हुए थे, तो यार मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बिज़ी हूँ, इतने कटन गंदे हुए, मुझे शर्म भी आ रही है। एक दो बंदे ने मुझे बोल भी दिया दीदी शॉप के कटन बड़े गंदे हुए हैं, पर यार मैं क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती ना, टाइम नहीं मिला आपकी बहन को। देखो कैसे फूल लगाए थे मैंने दिवाली पे फ्रंट पे, इतने सुंदर है। पिंक कलर मुझे बड़ा पसंद है ना, तो इसलिए मैंने पिंक फ्लावर ही लगाए थे। होगी शीशों की भी सफाई अच्छी तरह से साफ वाफ कर लिए मैंने। ये देखो मैडम कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। एक मैडम इधर भी आ रही है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर है यार, काश मैं भी ऐसी होती। और भरावा सरिया साग को नहीं लाना लेना, आप में से किसी को सरसों का साग तो बोलो खाया बेच। तो गाइस लेना है किसी को सरसों का साग, खाया भाई बेचने वाला ताज़ा ताज़ा साग लाया यार तोड़ के। ये ना गांव से आते हैं और बेचते आगे, बड़ा मेरा तो अभी कल ही ख़त्म हो गया साग, मैंने बनाया था ना, हस्बैंड आए थे, तो मैं क्या करती हूँ ना उबाल के ना उसको ग्राइंड करके ना, तो मैं डब्बा भर के ना रख देती हूँ फ्रिज में, फिर जितना खाना होता है ना उतना मैं अच्छी तरह से हरी मिर्च वगैरह थूम अदरक वगैरह डाल के तड़का लगा के खा लेती हूँ। मतलब सारे साग को ना एक ही बार में तड़का नहीं लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, जब आप थोड़ा थोड़ा तड़के के खाते हो ना उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, और जब एक ही बार इकट्ठा तड़क दो ना फिर नहीं मज़ा आता है। और ये जो होता है ना साग सरसों का और कड़ी, ये आप कभी भी देखना, जब जितनी जितनी मतलब पुरानी होती जाएगी ना एक दो दिन के बाद, उतनी ज़्यादा टेस्ट हो जाती है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है यार खाने का। और शाम के बज रहे हैं 5:30, अभी फ्री हुई हूँ, सुबह से काम करी थी मैं, अभी बैठी हुई यार थक गई हूँ। तो कल गाइस है 21, कल से हमारी बुकिंग स्टार्ट है। बस फिर रोडों में खज्जल होते रहेंगे, काम करेंगे बेटी के साथ, जितनी रेस्ट करनी थी ना कर ली भाई। रेस्ट भी कितनी हुई है हमारी, जितने दिन हम घर पे थे ना दोनों माँ बेटी बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह जाने से ना कोल्ड हो गया था, हम दोनों को बुखार हो गया था, इतनी सिरदर्द हो रही थी। तो चलो बीच में जो गैप आ गया ना, थोड़ी रेस्ट मिल गई हमें। पर बस अब कल से फिर से हम बिज़ी हैं, आज लास्ट डे था मेरा शॉप पे आने का, थोड़े दिन फिर शॉप बंद ही रहने वाली है। तो गाइस जिसको भी आना होगा शॉप पे काम करवाने के लिए मुझे फ़ोन कर सकता है, फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों को टाइम दे दूँगी, फिर आना जिसको भी काम करवाना होगा, ठीक है।
अभी बैठी हूँ मैं, बस थोड़ी देर में मैं घर चली जाऊँगी, क्योंकि आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो मैं भी चल जाती हूँ जल्दी। अंधेरे में बैठ के क्या करना है यहाँ पे, है ना। अभी शादियाँ भी थोड़ी बंद है, बस कल से फिर से शादियाँ स्टार्ट है। तो आज मैं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, बाहर देखी जा रही हूँ। यहाँ पे ना शाम को डेली आता है इस टाइम पे ना मक्की वाला, वो गरम गरम मक्की देता है भून के ना, तो डेली मक्की लेती हूँ उससे, मैं खाती हूँ। पर आज वो आया ही नहीं, मेरा मन कर रहा है अब खाने का। कोई भी चीज़ आप जब डेली खाते हो ना, फिर मन होता है उसकी ना, होता है कि हम खाएं उसको। आज आया नहीं, पता नहीं क्यों, मैं भी लेट आएगा, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। बड़ा मन कर रहा है खाने का यार। वो मक्की देता है पास में खड़ी होके ना, मैं उसको बोलती हूँ भून गरम गरम देता है, बहुत टेस्ट आती है, वो टेस्ट लगता है उसका मुझे। आज आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको, पागल कहीं का। आ जा जल्दी, मैं खाऊं मक्की। क्या भगवान ने सबको काम करने के लिए रखा हुआ है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई इंसान फ्री नहीं है। कोई सोचे करना क्या है, बस पेट के लिए, है ना सब कुछ, कुछ ना कुछ। कोई पैसों के लिए मर रहा है, कोई किसी के लिए मर रहा है, कोई किसी के लिए, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कि आप जब रोड पे चलते हो ना, गाड़ी चला रहे होते हो, कुछ भी कहीं भी जा रहे होते हो ना, 2 सेकंड के लिए ना ऐसे खड़े होके देखना कि दुनिया ना कैसे भाग रही है ना, मतलब कि हम भी भाग रहे होते हैं ऐसे। भाई इतनी तेज़, भाई गाड़ियों वाले स्कूटियों वाले इतनी तेज़ गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। कभी कभी मेरे को ना हंसी आती है, मैं सोचती हूँ यार, जब मेरे पास से कोई गुजरता है ना बड़ी तेज़ी से ऐसे पेश करके, ऐसे मोटरसाइकिल लेके कुछ, मैं कितनी सोचती हूँ यार, मेरे को हंसी आती है। मैं बेटी को बोलती हूँ यार, इसको क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई है, मतलब आराम से क्यों नहीं जा रहा। कहती मम्मा ये दूसरों को देख के लगता है ना, ऐसे तो हम भी भाग ही रहे हैं, हमें भी कोई देखेगा यही सोचेगा कि क्या क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं ना। तो ये भगवान ने देखो कैसे वैसे एक जरिया बनाया हुआ है ना लोगों के लिए, सबके लिए, कि भागो भाई भागो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो एंड क्या है, एंड कुछ भी नहीं है ना, एक मुट्ठी मिट्टी दी ढेरी, है ना, कुछ भी नहीं, तो सब कुछ इधर ही रह जाता है। लेकिन जब तक हम जिंदे हैं ना, तब तक हमें बस यही है, कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। सारी ज़िंदगी हम लोग बस यही काम करते हैं ना, इस पापी पेट के लिए। काश पेट ही नहीं लगा होता ना, मुझे लगता है पेट नहीं ना लगा होता, फिर कोई काम ही नहीं करता ना, सारे हड्ड रमी होते, घर पे ही पड़े रहते। अच्छा हुआ भगवान ने सबको ना अपने अपने काम पे लगाया हुआ है। फटाफट परसों उठाया तो मैं निकलने लगी घर के लिए, पर कोई मुझे कमेटी देने आ रहा है। अभी उनकी कमेटी आई, लास्ट डेट है, तो उन्होंने मुझे अभी कॉल की कि रुक जाओ दीदी मैं कमेटी देने आ रही हूँ, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया। बाहर गई मैं, जैसे मैं शटर डाउन करने लगी ना, तो याद आई यार भाभी को, तो मैंने बोला कमेटी दे जाओ, अभी वो आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, लास्ट डे आज कमेटी का, 20 हो गई है, तो देनी भी होती है किसी को। तो बस आते हैं तो फिर मैं निकलती हूँ घर के लिए। भाई मेरी बैटरी भी बिल्कुल 20% हो गई है, सुबह से मैंने ना चार्जिंग पे फ़ोन नहीं लगाया। मेरी बेटी कहती मम्मा आप कितना फ़ोन चलाते हो, वो देखती है ना मुझे फ़ोन चलाते हुए, तो मैंने पूरा अपना मुंह है ना जो बूथा, पूरा फ़ोन के अंदर ही घुसाया होता। भाई ऐसे मैं ध्यान से देख रही होती हूँ, और मुझे खुद में नहीं पता चलता ना, वो बोलती है। तो गाइस मैं जा रही हूँ पैदल पैदल घर, पैदल भी चलना चाहिए यार। आगे मंदिर आ रहा है, मत्था टेक लेते हैं भाई। ये रहा मंदिर, आज खुला हुआ है, मत्था टेक लेते हैं। चलो आप भी दर्शन करो। जय हनुमान जी। इस शॉप बंद करके आ गई हूँ मैं घर। घर में आते मैंने हाथ मुँह धोया और फटफट से रख दिया चाय, कप पीऊँगी चाय। तो ये रही मेरी चाय, चाय बन रही है गाइस। तो गाइस मैंने पी ली चाय, चाय पी के अब मैं कर रही हूँ रेस्ट। बस अब हस्बैंड का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आएंगे तो फिर खाना शाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे गाइस। तो गाइस इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू दिन और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।